जय जय श्री कृष्ण। आप लोग सुनेंगे श्री मद् भगवत गीता का 7वां अध्याय और 24वां श्लोक का हिंदी में कल से आगे कहते हैं कि हम इच्छा और द्वेष से उत्पन्न द्वंद्वों से इस प्रकार कुचले गए हैं कि आज तक हमारे जन्म मरण का अंत नहीं आ सका। हम भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, लेकिन इस गलती को यानी इच्छा और द्वेष को साथ लेकर करते हैं तो ज्यादा लाभ नहीं हो पाता है। अगर इच्छा और द्वेष को हटा दिया जाए तो फिर जो करें वह भक्ति हो जाएगा, पूजा हो जाएगा, उपवास हो जाएगा। जय श्री कृष्ण। जैसे किसान खेत में बीज डालता है तो ऐसे ही नहीं डालता, वरन पहले घास फूस को दूर करता है। अगर ऐसे ही बीज डाल दे तो भूमि के रस को जंगली घास फूस ही चूस लेंगे और बीज को ठीक से पुष्टि नहीं मिलेगी। बीज को ठीक से पुष्ट और विकसित करके पुष्पित एवं फलित करना है तो पहले भूमि को साफ करके करना पड़ता है। ऐसे ही भक्ति, पूजा, उपासना आदि को परमात्मा प्राप्ति रूपी फल के रूप में विकसित करना हो तो चित्त से राग द्वेष रूपी घास फूस को दूर करना आवश्यक है। जय श्री कृष्ण। जितने अंशों में हम इच्छा और द्वेष से सुख दुखादि द्वंद्वों से बचते हैं उतने ही अंश में हम सत्य के परम तत्व के करीब होते हैं। किंतु इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले मोह से हम लोग विमोहित हो जाते हैं। तुलसीदास जी ने कहा है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, ताते उपजे पुनि भवसूला। मोह सब व्याधियों का मूल है और उससे फिर भव का सूल, जन्म मरण का सूल पैदा होता है। मोह उत्पन्न होता है माया से, मैं अर मोर तोर की माया। जय श्री कृष्ण। इस देह को मैं मानना और देह के साथ संबंधित जड़ पदार्थों को, व्यक्तियों को मेरा मानना, यह माया है। इस माया से इच्छा और द्वेष उत्पन्न होते हैं, इसी से द्वंद्व पैदा होते हैं, जिससे संपूर्ण प्राणी बंधे हुए हैं। बाधा भी माया ने नहीं है, न्यायाधीश ने भी नहीं बांधा, किंतु हम स्वयं ही चिपक गए हैं। चिपकने का मुख्य कारण क्या है? इच्छा और द्वेष। अपना क्षुद्र व्यक्तित्व बनाकर अपनी इच्छा से जब चिपके रहते हैं तब हम माया में फंस जाते हैं। अगर हम माया धीस की हाँ में हाँ ना मिला दें तो हम नहीं बचेंगे, वही रह जाएगा और वही है शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप परमात्मा। और परमात्मा की तो कोई इच्छा ही नहीं होती, उसे किसी से द्वेष भी नहीं होता। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कहते हैं कि अवस्था और इच्छा में भी फर्क है। अवस्था पूरी करने में कोई पाप नहीं है, कोई आपत्ति नहीं और कोई
ज्यादा परिश्रम भी नहीं है, लेकिन इच्छा पूरी करने में जीवन बर्बाद हो जाता है। इच्छा अगर पूरी नहीं होती तो द्वेष होता है, फिर उससे द्वंद्व और मोह पैदा हो जाते हैं, और मोह सकल व्याधियों का मूल है। जय श्री कृष्ण। तो आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं, कल फिर आएंगे आप लोगों के बीच इसके आगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नारायण हरि, नारायण हरि।